श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हम लोग स्वागत करते हैं हमारे प्रदीप प्रभु, बहुत दिन बाद आए क्लास में। हम लोग उनको भी स्वागत करते हैं, 3 बार हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आते रहिए।
Hare
प्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे साउंड इज नॉट गुड। जब क्लास रेडी करते तो साउंड चेक करना चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक है, साउंड में फोकस नहीं है आप लोगों का। मृदंग बजाने से एनर्जी जाता है, तो मैं ज्यादा जोर से गा नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं बहुत जोर से गाऊंगी, इसमें साउंड कम होगा तो मेरे गला में प्रेशर पड़ेगा। तो पहले चेक करना चाहिए साउंड। ये सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन साउंड ठीक नहीं है, तो मेन चीज में गड़बड़ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशो गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम करोति वाचालं ओम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वैश्य गुरुं श्री चैतन्य।
मैं बोला था कि ग्रुप में लिखा था मैं, और जो टॉपिक है स्टेडी भक्ति, अनस्टेडी भक्ति टू स्टेडी भक्ति। आज के क्लास में बहुत लोग नए आए हैं। ये टॉपिक रेगुलर डिवोटीज के लिए। आई कैन टेक द बोथ द टॉपिक। आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन अनस्टेडी भक्ति टू स्टेडी भक्ति ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन सुनना चाहते हैं, और कौन कौन रेगुलर जो बोल रहे हैं भगवत गीता के ऊपर वो सुनना चाहते हैं? एक ही है ना, जो टॉपिक्स है भगवत गीता के ऊपर ना, वो टॉपिक थोड़ा अलग है, माधुर्य कादम्बरी के ऊपर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा भागवत गीता शुरू करते हैं, नहीं तो नए लोगों के ऊपर से जाएगा। तो हम लोग भगवत गीता में लास्ट टाइम 3rd चैप्टर वर्स नंबर 15 उसमें हम लोग खत्म किए थे। ठीक, तो 3rd चैप्टर का नाम है कर्म योग। तो 3rd चैप्टर के सेकंड सेक्शन है रंग्स ऑन द योगा लैडर। तो इसके ऊपर हम लोग सेकंड सेक्शन में हैं। तो सेकंड सेक्शन में 15 श्लोक नंबर 15। तो इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान भौतिक जगत में हमें बहुत सारे भौतिक सुविधाएं हमें प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटी हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या गवर्नमेंट हमें बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। तो उसी प्रकार हमारे भौतिक इच्छा के अनुसार भगवान हमें बहुत सारे सुविधाएं देते हैं। तो उसके रिटर्न में हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के प्रति हमें कुछ क्या कहते हैं, भगवान के प्रति यज्ञ करना चाहिए, भगवान के प्रति कुछ समर्पण करना चाहिए। तो सृष्टि के शुरुआत में भगवान ने कहा था, सहो यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचो प्रजापति। तो भगवान सभी मनुष्यों को और देवता को कहा कि आप यज्ञ करिए, और यज्ञ के द्वारा आपको सब जरूरत को पूरी हो जाएगी, और इस भौतिक जगत में सुख से जियोगे, और मृत्यु के पश्चात आप भगवान के धाम चले जाओगे। सब लोग सुन रहे हैं? माता जी सुन रही हैं? हाँ, सुनिए बहुत अच्छे से। तो अगर हम लोग यज्ञ नहीं करते हैं और भगवान के दिया हुआ जो सुविधाएं हैं केवल भोग करते हैं, तो फिर हम लोग नास्तिक हैं। आज के जमाना में लोग भगवान की सुविधाएं भोग करना चाहते हैं और बोलते भगवान नहीं है, सब हमारे भोग के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर डिटेल्स बोला था, रिकॉर्डिंग है तो मिल जाना चाहिए। तो कोई अपने माता पिता अपने बच्चे को भगवान के भक्त नहीं बनाना चाहते,
लोग चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने, नॉट ए डिवोटी। इंजीनियर या डॉक्टर या बिजनेसमैन बनना ये प्रोफेशन है, ये हमारी जीविकाएं हैं, ये हमारे शरीर या परिवार को मेंटेन करने के लिए है ना, शरीर के लिए। आत्मा का धर्म है। गीता के दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बोला हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। तो हम लोग अभी तीसरे अध्याय में हैं, तो जो भी डिस्कशन है वो सेकंड चैप्टर के ऊपर होना चाहिए, सेकंड चैप्टर को एक्सेप्ट करके होना चाहिए। यस तो आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, आध्यात्मिक स्वधर्म। तो भगवान हमें सारे भौतिक सुविधाएं दे रहे हैं। तो अगर हम लोग भगवान के प्रति यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेंगे या भगवान के प्रति कुछ ऑब्लिगेशन नहीं देंगे, ऑफरिंग नहीं करेंगे, तो हमारा बंधन का कारण है, या हमें पाप भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जब हम लोग शास्त्र के अनुसार हमारे कर्तव्य का पालन करते हैं और भगवान के प्रति यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेंगे, सपोज कोई अपना धर्म कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन किया लेकिन यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेंगे, कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई पुत्र है, ये भौतिक कर्तव्य है, सामाजिक क्या कहते हैं, सामाजिक हमारे जो पद है, सामाजिक हमारे पद के अनुसार हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो भी हम लोग ये करते हैं ये हमारे भौतिक लाभ के लिए ही करते हैं। भगवान के प्रति अगर हम लोग यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे अपने कर्तव्य के साथ, तो बंधन का कारण है। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं कर्म जब भगवान के साथ जुड़ जाता है तब होता है कर्म योग, सकाम कर्म से कर्म योग। समझ में आ रहा है? तो कर्म योग के द्वारा सकाम कर्म बंधन का कारण है। कर्म योग जो है वो आपको धीरे धीरे मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? या दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति कर्म योग का अनुशीलन करेंगे तो व्यक्ति धीरे धीरे उनका अटैचमेंट जो है भौतिक चीजों से या शरीर से भगवान की तरफ शिफ्ट होगा। The whole purpose of human form of life is to shift our attachment from matter to spirit. और भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की तरफ हमारे जो आसक्ति है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर करना, लेके जाना। तो अभी कर्म योग में हम लोग पहले ही चर्चा किए हैं, कर्म योग का मेन फंडा क्या है? मेन फंडा है कृष्ण है भोक्ता। मेन फंडा, मेन प्रिंसिपल, मेन आधार क्या है? कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है और इसलिए कृष्ण के लिए सब कुछ अर्पित करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब कृष्ण सब कुछ के भोक्ता हैं और कृष्ण हमें सारे फैसिलिटियां प्रदान कर रहे हैं तो सब कुछ किन के लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए करना चाहिए। जो भी अपना कर्म हो या जो भी हो, जो भी हम लोग खाते हैं भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसका फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो जब भगवान सब कुछ के भोक्ता है, भगवान के लिए अर्पण किया जाता है तो कर्म योग से भक्ति योग हो जाता है।
समझ रहे हैं? कर्म योग से धीरे धीरे भक्ति योग हो जाता है। इस प्रकार आज मैं डिटेल्स वर्णन नहीं करूंगा। इस प्रकार योग की सीढ़ी है, ठीक है, योग की सीढ़ी है। तो हमें कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्र विहीन कर्म को कहते हैं विकर्म। शास्त्र विहीन जो कर्म है, क्या कहते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी एंड नॉन प्रिस्क्राइब ड्यूटी। शास्त्र के अनुसार कर्म, शास्त्र के बाहर कर्म। शास्त्र के बाहर जो कर्म है उसको कहते हैं विकर्म या पाप कर्म। शास्त्र के अनुसार कर्म को कहते हैं कर्म। समझ में आ रहा है? और भगवान के संतुष्टि के लिए जो कर्म है या उसको कहते हैं भक्ति। समझ में आ रहा है? भगवान के संतुष्टि के लिए जो किया जाता है उसको कहते हैं भक्ति या अकर्म, जिसमें कोई कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन प्रहिष्यसि, इसमें कोई कर्म बंधन नहीं है। तो जब आप अपने कर्तव्य को भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे तो बाहरी रूप से कर्म है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे वो भक्ति है। समझ में आ रहा है? जैसे घर में खाना पकता है, खाना बनाना पड़ता है, अपने मेंटेनेंस के लिए खाना पकाना पड़ता है। अभी अगर वो भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। जैसे आप फैमिली मेंटेन करने के लिए बाहर में काम करते हैं, अगर वो काम अगर आप भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, भाई बाहर में आप काम करना तो भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं हो पाता है, तो बॉस के संतुष्टि के लिए करना पड़ता है। तो उसको कैसे भगवान की संतुष्टि के लिए कर सकते हैं? अगर उसका फल भगवान को देंगे। जो आप धन कमाते हैं तो उसको कैसे भगवान को देंगे ना, उसका यूज भगवान की सेवा में होना चाहिए। अभी कैसे होगा? अगर आपके घर में भगवान के भक्ति करते हैं सब लोग, तो उसका यूज क्या होगा? भगवान के मंदिर होगा छोटा, उसमें भगवान को भोग लगेगा, उसमें भगवान को सुंदर तरीके से आप सजाएंगे। भगवान की सूख के लिए, भगवान को सजाने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग? अपने आप को सजाने के लिए अच्छा जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, साड़ी, अलंकार, घर को सजाने में। तो इसमें हमारे आसक्तियां और बढ़ती है, लेकिन हमारे जो धन है वो अगर भगवान को सजाने में लगता है और भगवान के घर को सजाने में लगता है तो भक्ति हो जाता है। उसी प्रकार घर में जो रसोई होता है भगवान को भोग लगता है। तो सेम चीज जो आपकी जरूरत में लग रहा है वो भगवान की सेवा में लग जा रहा है, पहले भगवान की सेवा में लग जा रहा है। और क्योंकि घर में सभी फैमिली मेंबर भक्ति कर रहे हैं, तो जो फैमिली मेंबर के जरूरत में जो यूज होता है वो भगवान के सेवा में या भक्तों के सेवा में यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? और कुछ परसेंटेज हमारे इनकम का कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में देना चाहिए। वैदिक शास्त्र में लिखा गया है कि हमारे इनकम का 50%। कल से मेरा अटेंडेंस मत लीजिएगा। तो क्यों गृहस्थ आश्रम में धर्म है दान और अतिथि सत्कार।
साधुओं को निमंत्रण करना, और उससे हमें हरि कथा सुनने की अवसर प्राप्त होता है। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, और हमारे जो धन जो कुछ इनकम होता है उसको थोड़ा भगवान की सेवा में, भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए ऐसे संस्था में देना चाहिए जो भगवान के वाणी का प्रचार कर रहे हैं, लोग की, समाज की कल्याण कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे अटैचमेंट कम होता है, हमारे प्रोप्राइटरशिप जो होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप के कारण ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। ईर्ष्या, भगवान के प्रति ईर्ष्या और दूसरे के प्रति ईर्ष्या, कंपटीशन मेंटेलिटी, स्टेटस, और परिवार और समाज में दूसरे के साथ ईर्ष्या भाव में, ज्यादा पैसा, ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो भगवान की सेवा के लिए कुछ दान करने से हमारा आसक्ति कम होता है, और इस प्रकार हम लोग हमारे जो असली स्वरूप है, भगवान के दास हैं, वो रियलाइज कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा फ्रिज, मेरा कार, तो जब ये सब कृष्ण की सेवा में यूज होगा, तब क्या होगा, आप घर में रह के भी आपका बंधन नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा है कि नहीं? कितना सुंदर बाईपास दिया है भगवान, घर में रहकर भी बंधन नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज, श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य प्रभु, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, इस्कॉन के हजार हजार डिवोटीज। तो इस प्रकार किसी भी स्थान में रह के आप मुक्त अवस्था में रह सकते हैं कृष्ण, और कृष्ण आपको और सप्लाई करेगा। कृष्ण को जितना देंगे आप, कृष्ण और आपको सप्लाई करेंगे। कृष्ण सब कुछ सप्लाई कृष्ण ही करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, और जब कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब कुछ यूज होता है, या आपका धन का जब यूज कृष्ण की सेवा में होगा, तब क्या होगा, आपके कर्म जो है, बाहर में काम कर रहे हैं, शायद वो डायरेक्टली कृष्ण की सेवा नहीं है, या दूसरे किसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका यूज जब कृष्ण की सेवा में होगा, तब वो जो काम है वो कर्म योग या भक्ति योग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? भक्ति योग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो एक्चुअली भक्ति योग इज कर्म योग। तो क्योंकि भक्ति योग में हम सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, कर्म योग में भक्ति इंक्लूड नहीं भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कितना आपकी भक्ति है। जितना भक्ति है उतना यूज होगा, ग्रॉस और सेटल लेवल में। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति। कर्म से ज्ञान, ज्ञान मतलब कर्म में क्या सोचता है, मैं ही भोगता हूं। ज्ञान में क्या सोच समझ में आता है, नहीं, कृष्ण ही भोगता है। ठीक है, तो कर्म योग से निष्काम कर्म योग में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कर्म योग से सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग में आ जाएगा, और ज्ञान योग से भक्ति। समझ में आ रहा है ना? तो जब किसी को समझ में आएगा कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, जब कर्म कृष्ण के लिए करेंगे, धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा उनका, उनकी एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई होगा, उनकी चेतना शुद्ध होगा, धीरे धीरे उनको समझ में आएगा
चेतना। बहुत बार हम लोग सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। तो बहुत ग्रॉस चेतना में रहने के कारण पूर्व जीवन के कर्म हैं, संगति जिस प्रकार, अपब्रिंगिंग जिस प्रकार हुआ है, जिस प्रकार संस्कार प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार संग हमें मिला है, जिस प्रकार हमारी भौतिक इच्छा है, उसके अनुसार धीरे धीरे जब हमें विकर्म से पहले कर्म शास्त्र के अनुसार और फिर कर्म योग, सकाम कर्म से हम लोग कर्म योग का अनुशीलन करते हैं। तो कर्म योग में सकाम कर्म है। कर्म योग में शुरू में सकाम कर्म अपनी इच्छा के अनुसार, उसके बाद जब धीरे धीरे शुद्धि करो तो समझ में आता है भगवान सब कुछ भोगता है, तब निष्काम कर्म योग। समझ में आ रहा है? निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग, कृष्ण सब कुछ के भोगता है, तो ये ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर ज्ञान योग से भक्ति योग। तो अभी कोई भक्त स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। कोई व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, ऐसे जा सकते हैं, या कोई डायरेक्ट जा सकते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप लोग इस क्लासरूम में आते हैं तो नीचे से सीढ़ी से चढ़ के आ सकते हैं, और कोई लिफ्ट में चढ़ के आ सकते हैं, है ना। तो लिफ्ट जो है भक्ति योग डायरेक्ट, समझ में। और सीढ़ी जो है ये कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। कल युग में जीवन बहुत छोटा है। प्राय न अल्प आयुषु शब्दो कल अस्मिन युगे जना। कल युग में आयु बहुत कम है। अगर आप सीढ़ी चढ़ के आएंगे तो कब मिलेगा टिकट पता नहीं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट भक्ति योग दिया है। समझ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट भक्ति योग दिया है। तो अभी जब हम लोग भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं, हम लोग शायद उस भक्ति योग के प्लेटफॉर्म में नहीं भी हो सकते हैं, शायद हम लोग नीचे हैं, लेकिन भक्ति योग का अनुशीलन करते करते, साधना भक्ति का अनुशीलन करते करते हम लोग ये सारे जो सीढ़ी पार कर जाते हैं। समझ में आ रहा है? जब हम साधना भक्ति करते हैं तो साधु संघ में, भक्तों के संग में जब हम लोग हरि नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग साधु संघ में जब हम लोग आते हैं और भगवान का नाम का जप करते हैं तो तब क्या होता है, धीरे धीरे हमारे आध्यात्मिक प्रगति होता है। और फिर धीरे धीरे जब हम लोग कुछ समय बीतता है भक्तों के साथ में, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 नियम पालन करना शुरू करते हैं। अर्थात पाप कर्म करना छोड़ देते हैं। नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संग रखना, मांसाहार करना, ये सब हम लोग धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो तब क्या होता है, हमारे जो जीवन है ऑथोराइज्ड हो जाता है, विकर्म से कर्म के लेवल में आ जाता है। समझ में आ रहा है? विकर्म से कर्म के लेवल में आ जाता है। और तब क्या होता है, जब आप अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को पालन करते हैं, आपके जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो आपके कर्तव्य है उसका पालन करते हैं, और उसके साथ साथ आपका साधना भक्ति मतलब जो जप करना और हरि कथा सुनना, भगवान के विग्रह का दर्शन करना,
शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रसाद खाना, तो धीरे धीरे जब ये सब आप करने लगते हैं तो तब क्या होता है, आपका आध्यात्मिक और प्रगति होता है। समझ में आ रहा है? तो तब धीरे धीरे आप भगवान के भक्त बनते और धीरे धीरे आप समझते कि सब कुछ कृष्ण के लिए ही करना चाहिए, कृष्ण ही जीवन के उद्देश्य है। तो तब क्या होता है, धीरे धीरे आपका सब कुछ कृष्ण के, पहले हमारा मेरे अनुसार मेनू बनता था, अभी कृष्ण के अनुसार मेनू बनता है। अभी पहले मैं पैसा ज्यादा होता तो मूवी देखने के लिए जाता था, अभी पैसा ज्यादा होता तो मायापुर जाते हैं। हरे कृष्ण। तो पहले जब सीजन आता तो देखते, कुछ नया चीज तो आते हैं तो हम लोग से ये खरीद के खाएंगे। अभी जब नया चीज देखते तो ये सीजन आए कृष्ण को देना है, अभी ये विंटर सीजन आया, नया फ्लावर का सीजन है, नया नया फ्लावर भगवान को, सुगंधित फूल भगवान को देना चाहिए, या नया फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं ये भगवान को देना चाहिए। इस प्रकार एक्चुअली योग की सीढ़ी जो है चेतना की प्रगति और कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बनाया है, कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण चेतना। प्रभुपाद कहते हैं आपको पोजीशन चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपकी चेतना को परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारी चेतना है वो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा से कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार जब हम लोग साधना भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक प्रगतियां होती हैं। तो 15 नंबर श्लोक जस्ट मैं टच करके हम लोग थोड़ा सा, मैं अनस्टेडी डिवोशन, स्टेडी डिवोटी, स्टेडी डिवोशन, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको टच करना चाहूंगा क्योंकि आप सबकी इच्छा है। तो लास्ट टाइम खत्म हुआ था 14 में। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कोई पढ़िए, जोर से पढ़िए। All living bodies subsist on food grains, which are produced from rain. They are produced by performance of yajna, sacrifice, and yajna is born of prescribed ritual. तो अन्याद् भवन्ति भूतानि, अन्न लेकर लोग जीवन धारण करते हैं। अन्याद् भवन्ति भूतानि, भूतानि मतलब जीवात्माएं, जितने भी जीव आत्मा है तो अन्न पाकर जीवन धारण करते हैं। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है, प्रजन्यात् अन्न संभव। प्रजन्य मतलब वृष्टि, इंद्र का एक नाम है प्रजन्य, क्योंकि इंद्र वृष्टि के देवता है। तो वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। और वृष्टि कैसे होता है, यज्ञाद् भवति प्रजन्य। मैं लास्ट वीक में एक स्टोरी बोला था, कौन सा स्टोरी याद है? बताइए कौन सा स्टोरी बोला था? यज्ञ से और वृष्टि से रिलेटेड एक। श्रील प्रभुपाद कहाँ गए थे? हैदराबाद में बारिश नहीं हो रहा था। तो जब आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ भगवान के लिए भी किया जाता है, देवता के लिए भी किया जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं अगर भगवान के लिए आप नहीं करने किस लेवल में, एटलीस्ट देवता के लिए करना चाहिए। हमारे जीवन यज्ञ के बिना नहीं होना चाहिए। अगर यज्ञ के बिना हो रहा है तो हम लोग नास्तिक है। आप फैसिलिटी ले रहे हैं लेकिन कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो कलियुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सिंपल। तो कलियुग के यज्ञ है, कलियुगे यज्ञ है नाम संकीर्तन। चारी युगे चारी धर्म जीवेरो कारण। 4 युग में 4 धर्म है और कलियुग के धर्म क्या है? नाम संकीर्तन।
यज्ञै संकीर्तनै प्राहै यजन्ति हि सुमेधसाम्। श्रीमद् भागवतम के श्लोक। यज्ञ संकीर्तन, तो कलियुग के यज्ञ क्या है? संकीर्तन। यज्ञ कुंड है कान, यज्ञ कुंड है कान, और यज्ञ के जो आहुति देने के लिए जो क्या कहते हैं, स्पून यूज किया जाता है, वह है जिह्वा। तो जब जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है और कान से भगवान के नाम, भगवान कथा का श्रवण किया जाता है, तो यज्ञ से क्या, यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ सक्सेसफुल होता तो क्या होता है? भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। उसी प्रकार हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब आप बहुत सिंसियरली भगवान के नाम का जप करेंगे हर दिन, तब क्या होगा? हृदय में आपको भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति उत्पन्न होगा, जागरूक होगा। होता है कि नहीं? भक्ति करने के द्वारा, हरिनाम के द्वारा अनुभव है। यू कैन सी द डिफरेंस समझ सकते हैं। तो दो प्रकार के आहुति होता है। एक होता है गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गंदा चीज बोलेंगे, गंदा चीज सुनेंगे तो गार्बेज इन कर रहे हैं, और उसमें क्या होगा? गार्बेज आउट होगा। बाहर की दुनिया में सब लोग यही कर रहे हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा। लेकिन अगर आप हरिनाम करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, तो कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। कर्णरंध्र पथ दिया हृदि माझे प्रवेशिया बरिशाय सुधा अनुपम। कृष्ण नाम धरे कत बल जिह्वार अग्रेते चले, जिह्वार अग्रेते चले, भूल गया। शब्द रूपे नाचे अनुखान। इस प्रकार कृष्ण नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, और जब आप कृष्ण नाम का उच्चारण करते तो कृष्ण जिह्वा में नृत्य करने लगते हैं। और जब कृष्ण नाम का जप करने के द्वारा हृदय में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। कृष्ण के साथ हमारा नित्य शाश्वत संबंध का अनुभव होता है। तो कृष्ण इज नॉट जस्ट थियोरी, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट थियोरी। आप कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध का अनुभव कर सकते हैं इस भक्ति योग के द्वारा। तो यज्ञ, तो कलियुग के यज्ञ हैं नाम संकीर्तन। इस यज्ञ के द्वारा वर्षात होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो दुनिया है अभी भी चल रहा है बिकॉज डिवोटीज आर चैंटिंग द होली नेम। क्योंकि भक्त लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए ये जो कलियुग में अभी भी लोग बचे हुए हैं। नहीं तो और खराब से खराब परिस्थिति। अभी आपने देखा है इधर टर्की में अर्थक्वेक हुआ। हरे कृष्णा। तो मोर वी एक्सप्लॉइट मटेरियल नेचर, जितना हम लोग भौतिक जगत को एक्सप्लॉइट करेंगे, उतना भौतिक जो प्रकृति है, जरा प्रकृति, उनकी अगली फेस दिखाएगी। जितना हम लोग भौतिक जगत को साइंटिफिक एडवांसमेंट के द्वारा एक्सप्लॉइट करेंगे, उतना मटेरियल नेचर हमारे साथ क्या करेगी? गलत व्यवहार करेगी। Why God has created such a miserable world? No, God has not created miserable world. We are making the world miserable.
समझ में आ रहा है? तो साइंस का एडवांसमेंट जब भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तब ऐसा होगा। साइंस इज नॉट रॉन्ग बट व्हेन इट इज यूज्ड, गलत यूज होगा। तो इसलिए आप भौतिक तरीके से कितना ही प्रगति करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, जब तक आप भक्त नहीं बनते ना, आप अपने लिए अपने प्रति जस्टिस कर रहे हैं ना इस समाज के प्रति समाज का कुछ कल्याण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वेरी क्लियर। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था फिलोसफी मेरे को बहुत अच्छा लगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस का फिलोसफी। तो मेरा भी डाउट था, मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन जब प्रभुपाद जी किताब पढ़ा तब देखे एक्चुअली ये साइंस है, और नॉट साइंस मतलब जो सत्य है, जो फैक्ट है। तो और इसलिए मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को मतलब हमारे जीवन के रूप से लिया या लेने के प्रयास कर रहा हूं। तो इस प्रकार यज्ञ होता है, यज्ञात् भवति परजन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो यज्ञ के द्वारा वृष्टि होता है, यज्ञ करने के द्वारा वृष्टि होता है। और यज्ञ कैसे संपादित होता है? आपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के द्वारा। तो लास्ट टाइम मैं बोला था हमारे 2 प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, एक है भौतिक सधर्म और आध्यात्मिक सधर्म। भौतिक सधर्म आपका जो कर्तव्य है आपके सोशल ऑर्डर के अनुसार उसको करिए, और आध्यात्मिक सधर्म हरि नाम का जप करिए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाइए, और पाप कर्म मत करिए। जो 4 नियम है उसको पालन करिए। तो श्रील प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड आप अगर फॉलो करेंगे तो सब कुछ अपने आप फॉलो हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, इज दिस क्लियर है क्या आप लोगों को? तो इस प्रकार जब अन्न जो होता है, अन्न हम लोग स्वीकार करते हैं, हम लोग खाना खाते हो, भगवान को अर्पित होता है, भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, तो क्या हो, हमारे अस्तित्व जो होता है वो शुद्ध होता है, हमारी चेतना शुद्ध होता है। आहार शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जब चित्त शुद्ध होगा तो ध्रुवा स्मृति, भगवान को स्मरण कर पाएंगे। और जब भगवान के स्मरण होगा तब क्या होगा? तब आपको मुक्ति प्राप्त होगा, भव बंधन से मुक्ति प्राप्ति होगी। सुन रहे सब लोग? आशुतोष प्रभु के माता पिता, आशु गुप्ता प्रभु के माता पिता, सुनिए अच्छे से तो समझ में आएगा बेटा क्यों भक्ति कर रहे हैं। Text 15. कर्म ब्रह्म उद्भवं विधि, कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात्
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञ प्रतिष्ठितम् नित्ययज्ञ प्रतिष्ठितम्। कोई अनुवाद करिए हिंदी में। वेदों में नियमित कर्मों के विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म के प्रकट हुए हैं, परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। लास्ट में फिर से पढ़िए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। फिर से पढ़िए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म जो है कहाँ स्थित रहते हैं? यज्ञ में। तो ये जो यज्ञ करने के जो आदेश हैं कहाँ बताया गया है? वेदों में बताया गया है। तो वेद जो है या शास्त्र जो है, वैदिक शास्त्र जो है, भगवान से स्वयं भगवान से आए, भगवान के निश्वास है, भगवान के सांस प्रश्वास। शास्त्रस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो शास्त्र जो है स्वयं भगवान से आया है। जैसे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी प्रकार भगवान की कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ बुक, वो है वेदा। तो वेद जो है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कहाँ बताया गया है? कर्तव्य कर्म के बारे में वेदों में बताया गया है। और वेद स्वयं भगवान से आए हैं। तो वेद भगवान की निश्वास प्रश्वास है। समझ में आ रहा है? इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी 4 प्रकार के वेद है, ऋक, अथर्व, ऋक, साम, यजुः, अथर्व। तो तभी वेद के जो मूल उद्देश्य है, वेद की मूल उद्देश्य क्या है? लोगों को इस भव बंधन से मुक्त करना, लोगों को शास्त्र के अनुसार, लोगों की जो भौतिक इच्छा है शास्त्र के अनुसार पूरी कराना। जब लोग शास्त्र के अनुसार अपने भौतिक इच्छा को पूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा? बंधन का कारण होगा, पाप कर्म करेंगे। समझ में आ रहा है? और लोगों को इस भाव बंधन से मुक्त कराना, लोगों के जो भौतिक इच्छा है वो शास्त्र के अनुसार पूरी कराना। इसलिए वेद में अलग अलग प्रकार के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और यज्ञ का अनुष्ठान करना, तो यज्ञ के अनुष्ठान करने से क्या होगा? वो इस भगवान के प्रति भगवान के भक्त बनेंगे। तो यज्ञ मतलब भगवान के लिए जो किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। बाहरी रूप से उसको जैसे सत्ययुग का यज्ञ है हवन करना, लोग उसको यज्ञ मानते, बाकी चीज उनको समझ में नहीं आता। यज्ञ मतलब यज्ञ का इनर मीनिंग है भगवान के लिए सब कुछ करना। तो भगवान के लिए अगर सब कुछ करते हो यज्ञ, अगर आपके कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करते शास्त्र के अनुसार, वो यज्ञ है। आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, वो यज्ञ है। आप भगवान के गुणगान कर रहे हैं, वो यज्ञ है। भगवान की कथा सुन रहे हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भागवतम कथा यज्ञ लिखा रहता है ना, यज्ञ। तो भगवान के लिए जो भी किया जाता है, वो भगवान को जो अर्पित किया जाता है, वो अगर आपकी जीवन समर्पित कर दिया तो आपकी जीवन एक यज्ञ है। हरि बोल। तो इस प्रकार जहां यज्ञ होता है वहां भगवान रहते हैं। समझ में आ रहा है? जहां यज्ञ होगा वहां भगवान विराज करते हैं। तो इस प्रकार वेदों में यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए कहा गया है। और वेद भगवान से आए हैं। वेद का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। Consequently, all pervading
all pervading transcendence is eternally situated in act of sacrifice. तो भगवान वहां रहते हैं जहां यज्ञ अनुष्ठान अर्थात भगवान की भक्ति किया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग भगवान के निर्देश के अनुसार हमारे कर्तव्य कर्म को भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं, भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं, तो या भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं, तो हम लोग हमेशा हमारे जो कर्म है वो उसका बंधन नहीं होगा और हम लोग भगवान को भी प्राप्त कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो So life without sacrifice is sinful. Life without sacrifice is sinful. पापमय। लेकिन जब आप यज्ञ करेंगे, वेदों के अनुसार यज्ञ करेंगे और विशेष करके कली युग के यज्ञ हरिनाम करेंगे, तो आप इस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु हमें वही शिक्षाएं दिया है, कैसे आप अपने कोई भी स्थान पर रह के भगवान के या यज्ञ कर सकते हैं या भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति के दो विभाग हैं। भक्ति के दो विभाग हैं, एक है साधना भक्ति, दूसरा है प्रेम भक्ति। साधना भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति के दो डिवीजन हैं, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति मतलब विधि निषेधों के अनुसार। तो जैसे हम लोग चर्चा करते, शुरू में हम लोग ज्यादा विकर्म में रहते हैं, फिर जब हम लोग भक्तों के संग में आते हैं और भगवान के भक्ति का अनुशीलन करते, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग पाप कार्य को छोड़ देते हैं, मतलब विकर्म से कर्म के स्तर पे आते हैं। और फिर जब हमारा भक्ति कंटिन्यू होता है तो धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि भगवान सब कुछ के भोक्ता है। तो तब हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो तब हम लोग कर्म से ज्ञान से भक्ति में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार योग के नीचे स्तर से हम लोग योग के सर्वोत्तम स्तर में पहुंच जाते हैं। तो ये जो साधना भक्ति जो है, साधना भक्ति जिसमें हम लोग सभी विधि निषेधों का पालन करते हैं, विधि निषेधों का पालन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हम सब के लिए जो विधि दिया है, विधि है कि हमें 16 माला का जप करना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर भगवान की प्रसाद लेना चाहिए, भक्तों की संग लेना चाहिए। और निषेध क्या है, ना में मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संबंध नहीं करना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम लोग शास्त्रों के निर्देश के अनुसार, वेदों के निर्देश के अनुसार, गुरु के निर्देश के अनुसार हम लोग ये सारे नियमों का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे साधना भक्ति से हम लोग प्रेम भक्ति, साधना भक्ति से रागानुगा साधना भक्ति और फिर धीरे धीरे प्रेम भक्ति में पहुंचेंगे। तो अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अनस्टेडी भक्ति टू स्टेडी भक्ति।
तो भक्ति के 9 लेवल है, भक्ति के 9 लेवल है। इनको लिखना है, लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। तो आपने सुना है, पहले है श्रद्धा, श्रद्धा, फिर साधु संग। श्रद्धा होता है तो भक्तों के संग में आते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा होता है तो हम लोग ढूंढते हैं कि भक्त लोग कहाँ पर हैं, इस्कॉन कहाँ पर है, अच्छे भक्तों को या ढूंढते हैं। तो श्रद्धा से साधु संग, फिर जब साधु संग में आते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, और फिर हमें पता चलता है कि कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग जप करना, प्रभुपाद की किताब पढ़ना, भगवान के विग्रह का दर्शन करना, प्रणाम करना, भगवान की कथा सुनना, ये सब हम लोग धीरे धीरे चालू करते हैं। तो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, तीसरा है भजन क्रिया, और फिर चौथा है भजन क्रिया करेंगे तो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति। हमारे हृदय में जितनी गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो कर्म योग का लास्ट सेक्शन, 3rd चैप्टर का लास्ट सेक्शन क्या है, enemy of soul. So what is enemy of soul? Lust. तो वो चौथे सेक्शन में आएंगे, बहुत इंस्पायरिंग सेक्शन है। तो जो हमारे हृदय में जो अनर्थ है, अलग अलग प्रकार के अनर्थ है, ये हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है, हमें सकाम कर्म में या विकर्म में बांध के रखता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक पहुंच नहीं पाते। समझ में आ रहा है? तो 5 मिनट, तो पहुंच नहीं पाते हैं। इसका जितना अनर्थ कम हो जाएगा, जितना भजन क्रिया अच्छा होगा, उतना अनर्थ कम होगा, और जितना अनर्थ कम होगा उतना आप निष्ठा में पहुंच जाएंगे। निष्ठा मतलब steadiness in Krishna consciousness, steady devotion and unsteady devotion. So unsteady devotion मतलब बहुत सारे अनर्थ है, और steady devotion मतलब अनर्थ is very less, कम हो गया अनर्थ। समझ में आ रहा है? और फिर जब निष्ठा में भक्ति कंटिन्यू होगा तो फिर निष्ठा से फिर रुचि और अनर्थ कम हो जाएगा, और भगवान के प्रति भक्ति और गहरा होगा, और फिर रुचि से निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और फाइनल है प्रेम। समझ में आ रहा है? प्रेम का भी 9 लेवल है। तो फाइनल है प्रेम। तो प्रेम में अनर्थ इज 0, और भगवान के प्रति जो भक्ति है वो 100%। समझ में आ रहा है? तो अभी समझ में आ रहा है? 7, तो पहला है श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया। अभी भजन क्रिया जो है, हम सभी लोग ज्यादातर भजन क्रिया में हैं। कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप साधु संग किया कर रहे हैं। साधु संग, श्रद्धा से साधु संग। अभी श्रद्धा कैसे प्राप्त होता है? भक्तों से ही प्राप्त होता है, दूसरे किसी भक्तों से थोड़ा सा श्रद्धा, उसको कहते हैं आदेव श्रद्धा, आदेव श्रद्धा या कोमल श्रद्धा। जब हम लोग भक्ति में आया, ऐसा नहीं कि हमारा पूर्ण श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा है। जैसे कोई बीज, अगर ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्तों से हमें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो माली হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ, শ্রবণ कीर्तन जले করবে सेचन। तो जब भक्ति लता के बीज प्राप्त होता है, उसको क्या करना चाहिए? सींचना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए। पानी कैसे देते हैं? श्रवण कीर्तन जले करो सेचन। तो श्रवण कीर्तन रूपी जल अर्थात भजन क्रिया के द्वारा श्रद्धा बढ़ता है। कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा, कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा, कच्चा आम से पका हुआ आम, अनस्टेडी भक्ति से स्टेडी भक्ति। समझ में आ रहा है?
तो अभी भजन क्रिया जो है, भजन क्रिया जब गुरु के गाइडेंस के अनुसार ठीक ठाक किया जाता है, तब क्या होता है, हमारे अनर्थक काम होता रहता है, अनर्थक काम होता रहता है। तो अभी बीज में अगर पानी नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? तो श्रद्धा कोमल है, अगर श्रद्धा का कल्टीवेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जागते रहिए सब लोग, तब क्या होगा? श्रद्धा नष्ट हो जाएगा। तो बहुत बार हम लोग भक्ति करने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग श्रद्धा का केयर नहीं करते हैं और गलत संग में चले जाते हैं, तब क्या होता है? श्रद्धा नष्ट हो जाता है। तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो भक्ति करने के लिए चाहते थे, हमारा कोई दोष नहीं है। यू आर इनोसेंट बट यू आर नॉट इंटेलिजेंट। इनोसेंट इज नॉट सफिशिएंट। इनोसेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? तो मासूमियत सॉल्यूशन नहीं है। सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, नॉट इनोसेंट। इनोसेंट मतलब उनको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। जैसे बच्चे को पता नहीं है, वो खाना भी मुंह में देता है और कीचड़ भी मुंह में देता है। इनोसेंट इज नॉट सफिशिएंट, सिंपल होना चाहिए। सिंपल इज नॉट इग्नोरेंट। सरल व्यक्ति अज्ञान में नहीं है। तो हमें जानकारी होना चाहिए भक्ति लता का किस प्रकार केयर करना चाहिए। भक्ति में हम लोग आ गए हैं, अभी हमें सीखना चाहिए भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति के बाधक क्या है, भक्ति के अनुकूल क्या है, भक्ति के प्रतिकूल क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन रूपी इंस्टीट्यूशन खोला है, यूनिवर्सिटी खोला है। ये कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है, ये एक विज्ञान है और इसको सही तरीके से समझना जरूरी है। अगर हम लोग इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे तो क्या है, ना है भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं तो भक्ति से भटक जाएंगे। समझ में आ रहा है? या भक्ति में हम लोग दुखी रहेंगे, भक्ति में स्ट्रगल करते रहेंगे, भक्ति आनंद प्राप्त नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हमें भक्ति में फोकस होना, भक्ति को सही तरीके से समझना जरूरी है, भक्ति के विज्ञान। तो भजन क्रिया जो है, भजन क्रिया का 6 स्टेज है। भजन क्रिया का 6 स्टेज है, अगले वीक में मैं बताऊंगा। तो पहला स्टेज है उत्साहमयी, दूसरी स्टेज है घनो तरोला। ये दो मैं थोड़ा सा बोल देता हूं तो आपकी उत्साह बना रहेगा। तो जब भक्ति के शुरुआत में हम लोग आते हैं, जो सही श्रद्धा के साथ आता है, 2 प्रकार की श्रद्धा है। एक होता है छाया श्रद्धा, नॉट रियल श्रद्धा। इस कौन में आए हैं? इधर बहुत फॉरेनर लोग हैं और बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां भी घूमती हैं, लड़कियों को देखने के लिए आते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं इस कौन में घूमने के लिए। ये सही श्रद्धा नहीं है। अभी ऐसे करते करते कोई भक्त बन भी जा सकता है, लेकिन वो सही श्रद्धा नहीं है। इस कौन में आते हैं फैसिलिटी लेने के लिए, अच्छा खाने की व्यवस्था है। तो ये छाया श्रद्धा बोलते, छाया श्रद्धा। तो छाया श्रद्धा दूसरा टर्म मैं भूल गया, रियल श्रद्धा उसको कहते हैं। देख के बताना पड़ेगा। तो और
और एक इसका डिवीजन है, और एक तरीके से इसको बताया गया है। इसको कहते हैं स्वाभाविक श्रद्धा, और एक होता है बलोत्पादिका श्रद्धा। स्वाभाविक श्रद्धा मतलब जिनको स्वाभाविक रूप से नेचुरली, जैसे कुछ लोग होते हैं स्वाभाविक रूप से भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं और डिवोशनल क्वालिटीज रहते हैं, सिंपल होते हैं, ज्यादा मैटेरियलिस्टिक लोगों या मैटेरियलिस्टिक एक्टिविटी में उनको अच्छा नहीं लगता है, या भक्ति के प्रति पिछले जीवन का कुछ संस्कार है या कुछ भक्ति किया है, तो स्वाभाविक श्रद्धा, शुरू से ही भक्ति में जुड़ जाते हैं। और एक होता है बलोत्पादिका श्रद्धा, बलोत्पादिता श्रद्धा। बलोत्पादिता श्रद्धा मतलब किसी भक्तों ने उनको प्रीच किया है, किसी भक्तों ने उनको भगवान के बारे में बताया है, उसके द्वारा उनको श्रद्धा प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों तरीके से किसी को श्रद्धा प्राप्त हो सकता है, दोनों ही सही है। और मैं बोला एक छाया श्रद्धा और एक है असली श्रद्धा। अभी भजन क्रिया का जब श्रद्धा में साधु संघ में आते हैं तो साधु संघ में उनका भजन क्रिया चालू होता है, भक्ति का अलग अलग अंग का पालन करना चालू होता है। तो पहला होता है उत्साहमयी। तो भक्ति के तो पहला है उत्साहमयी। तो भक्ति में पहला भजन क्रिया का पहला स्टेज है उत्साहमयी। तो उसका उदाहरण दिया गया है, जैसे स्टूडेंट नया क्लास में उठता है तो क्या होता है, पहले शुरुआत में बहुत उत्साह रहता है, नया किताब मिला है, नया क्लासरूम, नया रोल नंबर में बहुत अट्रैक्शन होता है तो मेरा रोल इतना होना चाहिए, इतना आगे चला गया मैं तो उत्साह रहता है, नया किताब। तो उनको शुरू में लगता है कि मैं सब कुछ पार कर जाऊंगा, अभी तक चालू ही नहीं हुआ, लेकिन क्या लगता है मैं एकदम फर्स्ट क्लास फास्ट आ जाऊंगा। तो ये जो उत्साह है इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट रियल उत्साह, नॉट रियल उत्साह। तो भक्ति के प्राथमिक अवस्था में इस प्रकार उत्साह होता है, या भगवान के भक्तों की कृपा से भगवान शुरू में कृपा करके हमें उत्साह प्रदान करते हैं। भगवान फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं, खुद कृपा करते हैं, तो हमें उत्साह में हमारा गाड़ी चालू हो जाता है। तो उसके बाद अगला है भगवान ने कृपा करके हमारा गाड़ी चालू कर दिया, अभी आप क्या चाहते हैं, आप क्या सही में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अभी परीक्षा है, क्या आप चाहते हैं। तो इसलिए सेकेंड स्टेज जो है घनो तरोला। तो घनो तरोला के बारे में बताया गया है कि जब लड़का पढ़ाई चालू करता है तो कभी कभी कुछ सब्जेक्ट उनको समझ में नहीं आता है, कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आने के कारण क्या होता है, पढ़ने में इच्छा नहीं होता है। देखिए आप लोग कुछ सब्जेक्ट हम लोग को कठिन लगता है और हम लोग क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, और जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। तो इस प्रकार भक्ति में भी भक्ति के ज्ञान समझ में नहीं आने के कारण, या भक्ति का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में रुचि प्राप्त नहीं होने के कारण भक्त क्या करते हैं, कभी कभी भक्ति के जो अलग अलग प्रोसेस है उसके प्रति यत्नशील होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो और उसके कारण भक्ति में कभी कभी उनको भक्ति अच्छा लगता है, या भक्ति गहरा होता है, कभी कभी पतला होता है, इसलिए इसको कहा गया है घनो तरोला। तो कभी कभी भक्ति में उत्साह या रुचि नहीं होने के कारण भक्ति में वो अवहेला करते हैं, शायद क्लास में नहीं आते हैं, या जो होमवर्क दिया गया है वो नहीं करते हैं, या अपना जॉब संख्या कंप्लीट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार कभी घना होता है, कभी पतला होता है।
तो ये सेकेंड स्टेज है अनिष्ठिता भजन क्रिया। तो भजन क्रिया का 2 लेवल है। पहला लेवल है अनिष्ठिता भजन क्रिया, दूसरा लेवल है निष्ठिता भजन क्रिया। तो अभी अनिश्चित भजन क्रिया का 6 स्तर है। उत्साहमयी, पहला है उत्साहमयी, दूसरा है घनो तरुला। कभी कभी उनको बहुत सारा डाउट्स होता है कि भक्ति के बारे में डाउट्स होता है, शास्त्र के अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में डाउट होता है। कभी कभी उनको डाउट होता है कि नहीं पढ़ाई के साथ साथ या करियर के साथ साथ भक्ति, उसका डाउट होता है। तो तो इस प्रकार कभी कभी अनर्थ रहता है। तो ये सारा चीज अनर्थ के कारण होता है। समझ में आ रहा है? रूट कॉज इज अनर्थ। तो इस प्रकार भक्ति में भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उसको पालन करने के उसका 2 कारण बताया गया। एक है नहीं समझने के कारण, दूसरा उसका स्वाद नहीं आस्वादन करने के कारण। एक है मतलब ज्ञान के लेवल में, एक है विज्ञान के लेवल में, रियलाइजेशन के लेवल में। एक ज्ञान के लेवल में कुछ डाउट्स हैं और दूसरा है टेस्ट नहीं मिला है। तो इसके 2 चीज के कारण कभी कभी भक्ति में कोई उत्साह के साथ करते हैं, कभी अवहेला करते हैं। और इसके कारण अगला स्टेज जो भजन क्रिया का अगला स्टेज है, कभी घना होता है भक्ति, कभी पतला होता है। ठीक है? तो इस प्रकार आज हम लोग 2 लेवल चर्चा किया है। अगले वीक में हम लोग अगला जो 4 लेवल है, बुरो विकल्पा, उसके बाद है विषय संग्रह, उसके बाद है तरंग रंगिनी। उत्साहमयी, घन तरला, बुरो विकल्पा, नियमक क्षमा। ठीक है? ये 4 स्टेज हम लोग अगले वीक में चर्चा करेंगे। जस्ट मैं कंक्लूड करता हूं। कंक्लूड है, अगर घनो तरला स्टेज में अगर आप भक्ति को घनो तरला हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है, समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में आता है। उस पे आप लोग एक अच्छे भक्तों के गाइडेंस में अगर आपके साधना भक्ति के जो स्टैंडर्ड है उसको पालन करेंगे तो क्या होगा? घनो तरला से घना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अनर्थ कम होता जाएगा। तो इसलिए इस साधना भक्ति स्टेज में या अनिश्चित भजन क्रिया स्टेज में हमें एक अच्छे भक्तों का शेल्टर चाहिए। उसको कहते हैं गुरु। समझ में आ रहा है? अभी गुरु बहुत सारे होते हैं। गुरु मुख्य हैं हमारे शिल प्रभुपाद, हमारे मुख्य शिक्षा गुरु, और उसके नीचे हैं दीक्षा गुरु, और दीक्षा गुरु के नीचे हमारे शिक्षा गुरु वृंद है, जो दीक्षा गुरु के सर्वेंट के रूप में बाकी भक्तों का देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार हमें दीक्षा गुरु शिल प्रभुपाद की आश्रय, और हमें जो सिंसियर डिवोटीज हैं जो दीक्षा गुरु के आश्रय में बाकी भक्तों का केयर करते हैं, ऐसे भक्तों का हमें शेल्टर या गाइडेंस चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को जैसे रिपोर्ट भेजने के लिए बोला जाता है या फॉलो अप किया जाता है, उसके कारण ही किया जाता है कि आपका साधना जो घना तरला लेवल से आप निष्ठा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा? आप धीरे धीरे निष्ठा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या क्या बाधा हम लोग फेस करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, वो हम लोग बाकी और जो स्टेज है उसमें और क्लियर होगा। जो पूर्व विकल्पा, देन नियमक क्षमा, तरंग रंगिनी और विषय संग्रह, इसमें और क्लियर होगा। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो जो भक्त लोग मायापुर गए थे और मायापुर में आप लोग अपना संकल्प लिए थे,
तो आप सभी से निवेदन है कि आपके जो संकल्प हैं उसको आप लोग पालन करिए अच्छे से अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दायित्व लेना ही पड़ता है, ऑफिस में, घर में, एकेडमिक्स में, है ना, आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए या भगवान के धाम में वापस जाने के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक दायित्व का पालन करना पड़ता है या करना चाहिए, तो तभी हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी लोग अपने आध्यात्मिक कर्तव्य का पालन करिए। तो आप लोगों का होमवर्क है, जो लोग गीता के ऊपर होमवर्क है, आप लोग 3 अध्याय के 10 नंबर श्लोक से लेके 15 नंबर श्लोक 16 नंबर तक होमवर्क था ना ऑलरेडी, तो आप लोग 25 नंबर श्लोक तक पढ़ के आइएगा, ठीक है। मतलब एक वीक है आपके पास, 16 से लेके, जो 16 तक नहीं पढ़ा है तो 10 से लेके 25 नंबर श्लोक तक आप लोग रीडिंग करके आइएगा, रीडिंग। ओके, हरि बोल। आप देखना चाहिए